नमस्कार दोस्तों हमने लास्ट वीडियो के अंदर गुप्त काल से रिलेटेड 45% देख लिए थे और बचे हुए 45% आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए मेरे साथ और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों के पास जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कम समय के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का है जो दे सके हम। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में नहीं था? इनमें से कौन है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके नवरत्नों में शामिल नहीं था? दोस्तों प्रणदत्त, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहाँ पे। बाकी तीनों के तीनों है जो नवरत्नों के अंदर क्या थे, शामिल थे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गुप्त राजाओं को किसके अवतार के रूप में देखा जाता था? जो गुप्त काल के राजा थे उनको किसके अवतार में देखा जाता था दोस्तों? शिव के, विष्णु के, शेषनाग के या इंद्र के? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विष्णु के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गोलमिक होता था, गोलमिक कौन होता था गुप्त काल के अंदर? गोरक्षक, मुख्य न्यायाधीश, वन अधिकारी, दान विभाग का प्रधान। पूछा क्या है कि गोलमिक गुप्त काल के अंदर जो गोलमिक होता था दोस्तों वो कौन होता था? वन अधिकारी है, उसको गोलमिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? ग्राम पंचायत, नगर, प्रांत या ग्राम? गुप्त काल के अंदर जो प्रांतीय प्रशासन था उसकी सबसे छोटी इकाई थी, कौन थी? ग्राम। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गुप्त सेना के कितने अंग थे? गुप्त काल में जो सेना थी उसके कितने अंग होते थे? गुप्त सेना के कितने अंग होते थे दोस्तों? 4 अंग होते थे। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सुदर्शन झील का क्या उपयोग किया जाता था? जो सुदर्शन झील थी गुप्त काल में उसका उपयोग क्या किया जाता था दोस्तों? क्या उपयोग किया जाता था सुदर्शन झील का? सिंचाई व्यवस्था में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बंजर भूमि कहलाती थी, बंजर भूमि को उस समय क्या कहा जाता था दोस्तों? बंजर भूमि को उस समय उत्सर कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में क्या कहा गया है? जो सोने के सिक्के थे उनको गुप्त अभिलेख में क्या कहा गया दोस्तों? असरपी, कुणाल, रस्म या दिनार? क्या कहा गया है दोस्तों? असरपी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शूद्रों को कर्षक किसने कहा था? शूद्र है उनको कर्षक किसने कहा था दोस्तों? ह्वेनसांग ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गुप्त संवत के किस वर्ष से वल्लभी संवत प्रारंभ हुआ था? गुप्त संवत के किस वर्ष से है जो वल्लभी संवत है वो प्रारंभ हुआ था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, और सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। 319 ईस्वी से जो वल्लभी संवत है वो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वृहत संहिता, वृहत संहिता है उसके रचनाकार कौन थे? वृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है? जो दशावतार मंदिर है वो कौन सी शैली के अंदर निर्मित है दोस्तों? किस शैली में है? पंचायतन शैली। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलने का सूत्र किसने दिया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मदत्त या वात्स्यायन? जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र किसने दिया था? यहां पर ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि ये गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किरातार्जुनीयम के रचयिता है कौन है दोस्तों? भारवी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है उसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कवासन होता था, कवासन किसको कहा जाता था दोस्तों? और जो साथी राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं रीट के अंदर राजस्थानी शब्द जोड़ा गया है नया, वो भी आप सभी देख लें। वहां पर दोस्तों राजस्थानी शब्दों के अंदर कवास शब्द होता है। कवास किसको कहा जाता है? नाई को कहा जाता है और गुप्त काल में उसको कवासन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, महतर होता था,
महत्तर कौन होता था दोस्तों? ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी। ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? महत्तर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म कहां हुआ था? ब्रह्मगुप्त है, उनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? बीनमाल जालोर के अंदर। बीनमाल जालोर, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध आयुर्वेद के चिकित्सक कौन थे? गुप्तकाल के अंदर जो आयुर्वेद है उसके चिकित्सक कौन थे दोस्तों? कौन थे मित्रों? धन्वंतरी। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाग्भट ने आयुर्वेद के कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? आयुर्वेद के कौन से जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी रचना है जो वाग्भट ने की थी दोस्तों? अष्टांग हृदय। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? जो गुप्त स्थापत्य कला है उसमें सर्वोत्कृष्ट यानी सर्वोत्तम जो मंदिर बना हुआ है वो कौन सा मंदिर है मित्रों? कौन सा मंदिर है आपका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? कौन सी गुफाएं हैं अजंता की जिनका निर्माण है वो गुप्त काल के अंदर हुआ था दोस्तों? कौन सी गुफाएं हैं? 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण गुप्त काल के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक है जो अमर सिंह है वो किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो गुप्त संवत है 319 में प्रारंभ की गई थी, इसको प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, प्रथम को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? यानी किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत है वो प्रारंभ की थी दोस्तों? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति विलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये हरिसेन है वो किस शासक का दरबारी कवि था दोस्तों? किसका था? समुद्रगुप्त का। ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? जो गुप्त काल है उसको भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? प्राचीन भारत की बात हो रही है दोस्तों यहां पे। क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? गुप्त युग के अंदर जो भू राजस्व है, भूकर, भूमि का कर, उसकी दर क्या थी दोस्तों? क्या दर थी? जो उपज होती थी उसका छठा भाग, उपज का छठा भाग। ऑप्शन आपका बी यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहे स्तंभ किसकी स्मृति में है दोस्तों? किसकी स्मृति में बनाया गया था? वो चंद्र की स्मृति में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालवी का अग्निमित्र नाटक का नायक था? नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। नाम से यहां पे पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? जो समुद्रगुप्त है उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख के अंदर उपलब्ध है या किया गया है दोस्तों? प्रयाग के अभिलेख में। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये भी दोस्तों।
तो किस जगह मंदिर बनवाना चाहते थे? श्रीलंका के राजा ने, मेघवर्मन। कहां पर दोस्तों? बोध गया में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो कब धारण की थी? जो शंकु का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाहियान और हेनसांग ने के राज्यों को देखा? किस किस के राज्यों को देखा था दोस्तों? फाहियान और हेनसांग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये भी, और सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। फाहियान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के क्रमशः के राज्यों को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है? 100 युद्धों का विजेता प्रयाग प्रशस्ति में किसको कहा गया है मित्रों? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति किसने अपनाई थी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की जो नीति है वो किसने अपनाई थी दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति कौन सी शताब्दी में हुई थी? जो गुप्त साम्राज्य है इसकी उत्पत्ति है वो कौन सी शताब्दी के अंदर हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 4वीं शताब्दी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिणापंथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो दक्षिणापंथ का युद्ध हुआ था उसके अंदर समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराया था दोस्तों? 12 राजाओं को। कितने राजाओं को? 12 राजाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करवाया था, समुद्रगुप्त है उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसका उल्लेख किन पर मिलता है? सिक्कों पर, ताम्रपत्रों पर, शिलालेखों पर या प्रयाग प्रस्तुति पर? कहां पर मिला है? सिक्कों के ऊपर मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? हरिसेन। पहले भी देख लिया ये क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका शासनकाल कब से कब तक था? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों ये। 380 से 412 ईस्वी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? देवी चंद्रगुप्तम जो रचना है वो किसकी रचना है दोस्तों? विशाखदत्त की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त शासक है उनके अंदर जो चांदी के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण नहीं की? विक्रमादित्य, देवश्री, महाराजाधिराज, अजीत विक्रम। 4 उपाधियों में से कौन सी उपाधि है जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण नहीं की थी? कौन सी उपाधि है? महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण नहीं की थी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए कि ये 45 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और 45 में से कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको संशय है तो आप कमेंट जरूर करिए, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास एक बार शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।